अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। सुधाबेन। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। ये हम मन के बारे में अभी बात कर रहे हैं, तो मन के ऊपर ही हमारे दृष्टि देखने का रहे कि ये मन में जो थॉट्स आ रहे हैं और या जा रहे हैं, या उसमें हम इन्वॉल्व नहीं होके सिर्फ उसको देखने से क्या कुछ पुरुषार्थ हो सकता है स्वामी जी? नहीं नहीं नहीं, मन दो प्रकार के हैं, एक मैकेनिकल माइंड है और एक एक्टिव माइंड है। मैकेनिकल माइंड को डिस्चार्ज के रूप में ही देखना है और एक्टिव माइंड को इन्वॉल्व नहीं होना है, क्योंकि वहां सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन का उपयोग करना है। अगर एक्टिव माइंड मैकेनिकल माइंड में जुड़ गया तो फिर चार्ज हो जाएगा, तो नया मन बना विथ न्यू ओपिनियन। हाँ, यानी जो तो डिस्चार्ज मन है, उसके लिए आज आप जिम्मेदार नहीं है। ये जो सुधा बहन जो बॉडी का नाम है, वो बॉडी तो कुदरत ने रिजल्ट के लिए दिया है। हाँ। तो वो बॉडी जिम्मेदार है नहीं है। तो बॉडी के अंदर जो मन है और बॉडी के साथ जुड़ी हुई अवस्थाएं हैं, उनके लिए भी सुधा बहन जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि वो तो मशीन है। हाँ। मगर वो मशीन के साथ जो एक्टिव मन जुड़ गया, बस वहां मिस्टेक हो गई। हाँ, यानी एक्टिव मन वही है ना। एक मिनट, एक्टिव मन जुड़ने के बाद मन बुद्धि चित्त अहंकार खड़ा हो जाएगा, ये प्रोसेसिंग फैक्टर है, फिर कॉज बनेगा। यानी मैं एक्टिव माइंड वही है जो इससे रिलेट करता है कि मैं हूँ। उपयोग वाला मन एक्टिव है, मैकेनिकल माइंड वो उसमें उपयोग नहीं है, वो रिजल्ट के फॉर्म में काम करता है, ऑटो मोड। और एक्टिव मन को ऑटो मोड नहीं बोल सकते, उपयोग, जागृति, पुरुषार्थ। यानी हमारे ये जो डिस्चार्ज माइंड है या एक्शन स्पीच है, उसके साथ मैं रिलेट कर रही हूँ, मैं खुद वही हूँ, ये जो विश्वास है या हमारे ज्ञान दर्शन में है, वही एक्टिव माइंड है। एक्टिव मन का मतलब उसमें ज्ञान दर्शन का उपयोग होता है। अगर वो ज्ञान दर्शन मिथ्या है तो वो मिथ्या का उपयोग करेंगे, सम्यक है तो सम्यक का उपयोग करेंगे, और अगर ज्ञान दर्शन में अज्ञान है नहीं तो मन रहेगा ही नहीं। नो एक्टिव माइंड, ओनली मैकेनिकल माइंड, लास्ट बर्थ। यानी एक्टिव माइंड कोई ओपिनियन ऐसे नहीं देता है ना स्वामी जी। एक्टिव माइंड सिर्फ वो अपना मिथ्या ज्ञान या सम्यक ज्ञान का ही उपयोग करता है। हाँ, मगर उससे ओपिनियन बनता है ना, दे क्रिएट द कॉज एज अ माइंड। मन का कॉज वो करता है, फिर अहंकार का स्पीच का कॉज भी वही करता है, और एक्शन का कॉज भी वही करता है। कॉज तो करने का वही है। हाँ, रिजल्ट तीन फॉर्म में आते हैं। हाँ, सही। क्रिएटर तो वो है, यानी मिथ्या ज्ञान के कारण मिथ्या माइंड मन के आधार से फिर बुद्धि चित्त अहंकार में क्या होती है, प्रोसेस। तो फिर इस प्रकार के अलग अलग प्रकार के कर्म बनते हैं। हाँ। तो प्रोसेस होना और प्रोसेस के अंदर आधार से बीच किसका पड़ेगा, स्पीच और एक्शन का। तो नेक्स्ट बर्थ में स्पीच और एक्शन का संयोग कुदरत देंगी, और मन तो लेकर आए, मन बुद्धि चित्त अहंकार तो रिलेटेड, सब्जेक्ट टू योर रिजल्ट। जो बाहर बोलेंगे या तो सफरिंग करेंगे, उसके कनेक्टेड मन होता ही है, क्योंकि वो कुदरत का काम है, वो टाइमिंग मिलाना,
काम किसका है? कुदरत का है। कुदरत आपका का है। मन खड़ा होना, उसके आधार से स्पीच होना, उसके आधार से अवस्था होना, ये कुदरत का काम है। यही तो कुदरती रचना है। हाँ और इसीलिए उसको मैकेनिकल बोला। नेक्स्ट बर्थ में आपका माइंड जो है, आज का एक्टिव माइंड, वो मैकेनिकल हो गया, क्योंकि नाउ इट इज कनेक्टेड विद द नेचर, नॉट कनेक्टेड विथ यू। बट व्हेन विथ योर इग्नोरेंस you connected with the mechanical mind, they create the new cause. यस। And when अभी you separate, that not create the new cause. अभी मुझे किसी बात का इम्पोर्टेंस है, अभी मुझे कार के ऊपर इम्पोर्टेंस है, ये डिस्चार्ज में है। मैं Yes. कार ऐसी कार होनी चाहिए, बहुत अच्छी कार है, BMW के जैसा कार होनी चाहिए, उसमें बैठने से बहुत अच्छा फील होता है, ये डिस्चार्ज का है। और उसमें मैं उसका इम्पोर्टेंस है मेरे दृष्टि में कि इसमें सुख है या इसमें ऐसे जाने की में मुझे बहुत अच्छा यही सही है, ऐसे मुझे इम्पोर्टेंस है दृष्टि में। तो मन ऐसे ही बनेगा नेक्स्ट लाइफ के लिए कि इसका इम्पोर्टेंस दिखाएगा। जो जो अवस्था, कविराज का एक पद है, जो जो अवस्था की वैल्यू करेंगे, दे क्रिएट द न्यू कॉज। कनेक्टेड द माइंड, स्पीच एंड एक्शन। अगर वैल्यू 0 हो गई, नॉट क्रिएट द न्यू माइंड। आइदर राग से वैल्यू करोगे या द्वेष से वैल्यू करोगे, वैल्यू इज योर इग्नोरेंस, एनी काइंड ऑफ। तो वैल्यू जब मैं करूंगी तो बुद्धि भी उसको प्रोसेस करके उसके वैल्यू और बढ़ाएगी, उसके बाद जुड़ जाएगा, फिर प्रोसेस में सब जुड़ जाएगा। तभी तो मैंने प्रोसेसिंग फैक्टर बताया, टू प्रोड्यूस द न्यू कर्म। अकेला मन नहीं बताया। उसके वैल्यू के साथ ये सारे जुड़ जाते हैं। प्रोसेसिंग के बाद प्रोडक्शन होता है ना। और after you finish the process, then convert in a production. यानी मुझे वैल्यू जब मैंने दिया, तभी ये बुद्धि चित्त सब उसके साथ जुड़ जाते हैं। फिर बुद्धि आएगा, चित्त आएगा, अहंकार आएगा, सब्जेक्ट टू मन बुद्धि भी आएगी, सब्जेक्ट टू मन चित्त भी रहेगा, और सब्जेक्ट टू मन अहंकार भी रहेगा। लेकिन हमको वो पता नहीं चलता है ना स्वामी जी, वो लाइव बुद्धि का प्रोसेसिंग हमको समझ में नहीं आएगा, वो हमको पता नहीं चलता। इसीलिए मैंने कहा है कि मन वचन काया, उसमें बुद्धि चित्त अहंकार आ गया। इसको आप कुदरती रचना ही देखो, और आप कुदरती रचना से मुक्त ऐसा शुद्ध आत्मा है, वो ही ज्ञान दर्शन रखो, नो डिटेलिंग। कितनी बार कहा है मैंने? यानी वैल्यू को ही पकड़ना है और ज्यादा कुछ डिटेलिंग है। जब वैल्यू नहीं है, डिटेलिंग कैसे करोगे? सही है। और इसीलिए आज मैंने कहा, आपने सुना होगा स्टार्टिंग में, बिकॉज आई एम। मैं हूं तो सब कुछ है, तो वैल्यू मेरी है या अवस्था की है? वैल्यू कहाँ रखना है? हाँ सही है, सही है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।